MashaAllah, starting this point tonight, my topic, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idhatil hasana. Allah said in the Holy Quran, Allah Ta'ala Quran Pak में इरशाद फरमाता है, ए महबूब बुलाएं लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक का अंदाज देखें, कुरान फरमाता है तो यूं फरमाता है, उदगु इला सबील रब्बिक, बुलाएं लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। सवाल पैदा होता है, द क्वेश्चन रादर दैट इफ अल्लाह विल, अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ए महबूब बुलाएं लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, कायनात के रब के रास्ते की तरफ, जमीनों आसमान के रब के रास्ते की तरफ। तब भी तो बात वही होती ना, इसलिए कि जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुस्तबा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तजा का रब है। लेकिन कुरान ने यूं अंदाज इख्तियार नहीं किया, कुरान फरमाता है तो यूं फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिक, बुलाओ लोगों को, बुलाएं लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। ऐसा क्यों? इसका जवाब आला हजरत देते हैं और फरमाते, आए लोगों शाने महबूबियत में देखो, नबी की अजमत तो देखो कि अल्लाह ने अपने रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है। ऐ महबूब लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने। ऐ महबूब मेरी बैयत तेरी बैयत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मुताबअत तेरी मुताबअत से, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी फरमाबरदारी तेरी फरमाबरदारी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रजा तेरी रजा से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की रजा बोलो, अरे बोलो ना, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और आगे हम अगर तारीफ करें, देखिए आप, किताब का नाम है अल-मुस्नद, रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक रोज मैं वादिये बतहा में आराम कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लग के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान। ऐसे में फरिश्ते आए और फिर एक तराजू कायम किया गया, उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 10 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 100 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा, इला आखिरी। अब रूहुल अमीन को कहने दो, लब उज़िनतुद दुनिया कुल्लुहा ला रुजिहा। अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, रिसर्चर, रिफॉर्मर, स्कॉलर, ओरेटर, मॉनिटर, शिलेडर, रिमांडर, कमांडर, मैसेंजर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशलिस्ट, नेमोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, मैथमेटिक्स, हिस्टेरियन, मिडेशियन, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बुलगा, खुतबा, गर्ज़े दुनिया के एक पल्ले में पूरी दुनिया हो, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो, सारी दुनिया मिलकर आमिना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, ऊंचे से ऊंचा। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है, वो ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखें आप नबी की अजमत देखें। दुनिया के सारे साइकेट्रिस्ट कहते हैं, माहिर नफ्सियात, नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। बाहर हीरो होगा, घर में जीरो होगा। लेकिन इसका जवाब कौन देता है? एक डॉक्टर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो एक किताब लिखता है मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। वो कहता है कि सुनो, याद रखो, ये जुमला पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। उसने कहा कैसे? कहा ऐसे, याद करो। किताब का नाम है अल कौलुल बदी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं कि एक रोज मैं सहरी के वक्त कुछ सी रही थी, यानी कपड़े। क़ौलत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुन्तु खीतु बिहा थौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिल रही थी सहरी के वक्त। फसक़तत अन्निल इब्रा, तो सुई गिर गई। फतलब्तुहा, तो मैंने तलाश किया। फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई। फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में रसूल पाक हुजरे में तशरीफ लाते हैं। फतबय्यनतिल इब्रा, तो सुई मिल गई। कैसे? लिशुआए नूरे वजही, आपके मुस्कुराने से सारा कमरा रोशन हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा झूम के सुभान अल्लाह कह दे, हाथों को उठा के लहक के बोले, आपके मुस्कुराने से सारा कमरा रोशन हो गया। अब अल कौलुल बदी में हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, दुनिया वालों सुनो, लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फइन्न शम्स ततलु बाद फज्र व शम्सी ताले बाद अल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक हमारा सूरज है और एक आसमान का सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, अफजल है। क्यों? इसलिए कि आसमान का सूरज फज्र के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज इशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा नबी सबसे आला वो औला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला, हमारा नबी। और देखें आप, ये देखें आप, आपने सुन रखा होगा, अपने बाइबल का नाम सुना होगा तौराह का, कि इसमें रसूल पाक का जिक्र जमील है। और मैं भी बचपन से सुनता था, लेकिन तकाबुल अदियान के दौरान मैंने देखा कि उनके मिटाने के बावजूद भी अब भी वो मौजूद है। लहक के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुने आप, ए जेविश स्कॉलर वाज रीडिंग द तौरा पेज इन दिस होम। यहूदियों का एक आलिम अपने घर में रात में तौरा के सफ़े को पढ़ रहा था। बुक ऑफ डिटोरनोमी, बुक ऑफ इस्तिस्ना, बाब नंबर 18, दर्स नंबर 18। जिस सफ़े को पढ़ रहा था उस सफ़े में रसूल पाक का जिक्र जमील था, वाह वाह, खुशखबरी थी, बशारत थी। द मेंशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वाज अ ब्यूटीफुल ऑन दिस पेज। The good news has been given about our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। हजरत मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, मैं तेरे लिए, तेरे मानिन, तेरे भाइयों में एक नबी मबूस करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, वो वही कहेंगे जो मैं हुक्म दूंगा। अब देखें आप, ये बातें कहां पर है? बुक ऑफ डिटोरनोमी, बाब नंबर 18, दर्स नंबर 18 में। अब इसको आप यहाँ रख दें, कुरान शरीफ को खोलें, 27वां पारा, सूरतुन नज्म, सूरा नंबर 53, आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन
हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो वही होती है। यहूदी जब तौरा के सफ़े को पढ़ रहा था, उसने देखा कि नबी पाक का इसमें जिक्र जमील है, तो तासुब में वो पन्ने को निकाल कर फाड़ देता है। अब सुने आप, ये पन्ने को इस तरह फाड़ दिया। अब यहाँ पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि उस जमाने में 40-50 गांव में एक किताब होती थी, क्योंकि किताबें बिकती नहीं थी, छपती नहीं थी, मिलती नहीं थी, कागज ही नहीं था। यहूदी लोग एक गांव से जाकर दूसरे गांव में वो पढ़ते थे। तो वो ये सोचकर वर्क को निकाल दिया कि कहीं यहूदी लोग किताब पढ़कर उनका कलमा न पढ़ ले। अब आगे देखें आप, वो किताब फाड़ने के बाद उसके घर में कच्ची दीवार थी, ताक बनाता है, ताक बनाकर उसमें उस पन्ने को रख देता है, ऊपर से मिट्टी लेप दिया, हाथ को झाड़ा और जाके सो गया। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था, मुलाकात की गर्ज से निकल पड़ता है। जब उनकी बारगाह में हाजिर होता है तो अर्ज करता है, समीअतु अन्नका इद्दअइतन नबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। अल्लाह के रसूल फरमाते, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदअवति तौहीद, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। इतना सुनना था तो उसने कहा, इन कुंत नबिय्यन फाति बिदलील, आप अपनी नबूवत पर कोई दलील दें ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था। पर इस्लाम मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरा के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा जो दीवार में छुपा के आ रहा है। इतना सुनना था, कदमे मुबारक पे गिर पड़ता है और पढ़ने लगता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं वर्क को छुपा रहा था तो वहां तो कोई नहीं था, लेकिन मैं बाद में पहुंचा, खबर पहले पहुंच गई। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो दुनिया देखे आप, वो कलमा पढ़ते नजर आ रहा, पढ़ता हुआ नजर आ रहा है एक यहूदी आलिम, लेकिन आज जो जाहिल अनपढ़ गवार है वो नबी पाक की शाने मुबारक में पता नहीं कैसी कैसे वो गुस्ताखियां करते हैं। अब सुने आप, नबी की बहुत अच्छा है हज़रत, माशाअल्लाह। एक बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम है जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्न सलाम, ये इस्लामी नाम है। ये यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था, और आलिम ही नहीं, इनके रगों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून गर्दिश कर रहा था। अब्दुल्ला इब्न सलाम काना मिन अहदी अहबारिल यहूद अय्यु उलमाइल यहूद। अब्दुल्ला इब्न सलाम काना यअलम कमा यअलम कुल्लु उलमाइल यहूद सिफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलम्मा जाअ नबी मुहाजिरा मिन मक्का इलल मदीना फइन्नहु सारा इलन नबी वक़ाल इन्नी साइलुका अन सलात ला यअलमुहुन्ना इलन नबी। ये बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम, खुद आलिम, बाप आलिम, इसके साथ ही असद हुसैन। जब मेरे नबी मक्के से मदीने तशरीफ ले आए तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। उन लोगों ने कहा, अरे जितने अंबिया आए हैं सब तो बनी इसराइल में आए हैं, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया। अब्दुल्ला इब्न सलाम के पास गए और कहा, एक काम करो, चलो उनसे मुनाजरा करते हैं, ये मक्के से मदीना कौन नबी आया है। अब अब्दुल्ला इब्न सलाम बहुत बड़े आलिम हैं, तैयारी कर रहे हैं तौरा में, कभी किताबे हबकूक को देखते हैं, कभी मुकाशफा को देखते हैं, कभी अखबार को देखते हैं, कभी गिनती को देखते हैं, कभी जेनिसस को देखते हैं, कभी नंबर्स को देखते हैं, कभी लिफ्टिकस को देखते हैं। मैं उनसे पूछूंगा, आप नबी हैं, इसका जवाब दें। 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 पूरे ऑल द वे, पूरी रास्ते थिंकिंग ऑफ आर्गुमेंट जो है, पूरे रास्ते जो है वो सवाल सोचता हुआ आ रहा है, ये सवाल करूंगा, ये सवाल करूंगा, तैयारियां चल रही है। लेकिन जब नबी
नबी की बारगाह में पहुंचता है, दूरी से चेहरे अनवर को देखता है, पुकार उठता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनके साथियों ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न सलाम, तू तो आया था मुनाजरा करने, अता अब्दुल्लाह इब्न सलाम लियुनादिर वलाकिन लम यतलुब दलील व लम यसअल शै लिमाज़ा नतक़ शहादा। तू तो आया था मुनाजरा करने, कोई मुनाजरा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं, कलमा क्यों पढ़ लिया, इतना सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो, जब मेरी नजर इनके चेहरे पे पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा कि इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के रसूल है। अब मैंने पढ़ लिया कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लब याति नज़ीर कफी नज़री मिसले तू नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको ऐ शहे दूसरा। बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लग के बोले सुभान अल्लाह। ये तो 1400 साल पहले की बात है, लेकिन आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाए, इंटरनेट और मोबाइल के दौर में, मॉडर्न एजुकेशन के दौर में, डायनामिक वर्ल्ड में, तो आज की दुनिया में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म से हो, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनका भी यही कहना है, हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन देन द वर्ल्ड। कायनात की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद हजरत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शान नबी समात करे भाई आप, कभी कभी हफ्ते दो हफ्ते में सुभान अल्लाह कह दिया करें आप लोग, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखें आप, एक किताब है मेरे हाथ में जिसका नाम हिस्ट्री डी लाटोरकी। लिखने वाले कौन है? अल्लामा नहीं है, मैं नहीं हूँ, कैसर भाई नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम क्रिश्चियन है। 1790 में रसूल पाक पे रिसर्च करता है और एक किताब लिखता है, हिस्ट्री डी लाटोरकी। नाम है अल्फोन डी ला मार्टिन। ये अल्लाह के रसूल पे रिसर्च करते हैं और क्या कहते हैं सुने आप। ये कहते हैं कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ और फिर खुद से पूछो, क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? जरा सुभान अल्लाह कह दो भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे बड़ा भी इंसान कामिल गुजरा है। नो वन कैन बी ग्रेटर देन मोहम्मद, नेवर नेवर नेवर। ये कहता है कि जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। गौर से सुनिए आप, जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। वो 3 चीजें क्या है सुने आप। इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स and astonishing result are the 3 great area of human genius. Who could dare compare any great man in history with Muhammad? ये कहते हैं कि जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों पर किया जाता है। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। अजीम मकसद, पूरी दुनिया जलालत में, जहालत में डूबी हुई। आप जब तशरीफ लाए, एट दैट टाइम अरबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया जलालत में, जहालत में, गुमराही में डूबी हुई है। हर तरफ अंधेरा है, तारीकी है। उस तारीकी को उजाले में बदलना है। वाह 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 वाह, लह के बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीम मकसद, असबाब की कमी, असबाब की कमी, असबाब की कमी। टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है, पेट पे पत्थर है। वाह 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 वाह, जबरदस्त रिजल्ट 11 साल में दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये 3 पैमाने हैं जिस पे लोगों को टेस्ट किया जाता है। वो कहता है तुम में से कौन है जो मोहम्मद अरबी से मुकाबला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। हैं
कि आज दुनिया में देखो, बगैर इंस्टाग्राम के, बगैर ट्विटर के, बगैर मोबाइल इंटरनेट के, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं वो किनके हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छा है, लहक के बोलिए। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनको फॉलो किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका नाम लेकर लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका नाम लेकर लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिनका नाम गूंजता रहता है, फैलता रहता है, पुकारा जाता है वो मोहम्मद अरबी है। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान किधर लगाइए तेरी ही दास्तान, तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। ये देखें आप, नबी की अजमत देखें। हम अगर तारीफ करें, हमारे उलमा किराम तारीफ करें, अल-फज़्लु मा शहिदत बिल आदा, बेशक बुजुर्गी फजीलत उसको कहते हैं जिस पर दुश्मन भी गवाही दें। ये देखें आप, गहमा गहमी है, जो जहां है वहीं रहे। ये ब्रिटिश म्यूजियम है, कहाँ है? मक्के शरीफ मदीने में, इंडोनेशिया में, ब्रुनई में, टर्की में नहीं, ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटिश में है। थोड़ी आवाज सही कर दे भाई, लहक के बोलो। सुभान अल्लाह सुभान। थोड़ा सा इको दे दो जरा सा बस। ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है? ब्रिटिश में, ब्रिटिश में। आप जब वहां जाएंगे तो देखेंगे मेन दरवाजे पर सफेद पत्थर से मेरे नबी का नाम मेन दरवाजे पे लिखा हुआ है। और किसने लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मेरे नबी का नाम वहां पत्थर पे लिखा। और क्या लिखा है? सुने और झूमे। एक गैर मुस्लिम कहता है नबी मोहतरम पे रिसर्च करके, एज अ फादर, एज द टीचर, एज द लॉ गिवर, एज द लॉ मेकर, एज द रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, एज द मैसेंजर, एज द कमांडर, मोहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। बता रहा हूं, दुनिया को देखो, 2 लाख का चश्मा पहनने वाला, 10 लाख का सूट पहनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं वाह 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 वाह। लहक के बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। और लहक के बोले वाह 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 वाह। किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साल खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां बना दे उसे कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जिंदाबाद जिंदाबाद। 600 करोड़ 1200 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे उसे कहते हैं जिंदाबाद। बोले बोले बोले, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मचल जाइए, मेरे आका की तारीफ हो रही भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी को खाक में मिलाने वाला वाह वाह वाह। सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह
दुश्मनों को भी गले से लगा ले, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी की रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांध कर जमाने को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। ये देखें आप, आज लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है। इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, दबी दबी, जैसे ये कुर्सी है। मीडिया वाले कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम को पढ़ते नहीं हैं। चलो हमारी किताबें ना पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे तो पढ़ लेना जरूर, लेकिन कम से कम एक गैर मुस्लिमा है जिनका नाम है एनी बेसेंट, उनकी किताब है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी पाक पे रिसर्च करके किताब लिखती है 13 साल के बाद। इस किताब में वो क्या लिखती है तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये मीडिया वाले कहते हैं कि इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं। क्या आपने देखा कि किसी घर की भी औरतें, जैसे ये कुर्सी है, क्या इस तरह से हमारे घरों में छुप के रहती है? जैसे मैं छुप जाऊं, बोलो ना, इस तरह छुप के रहती है क्या? कुछ दिनों पहले की बात है, मैं बाग डोगरा से सौरभ भाई, मैं बाग डोगरा से निकला था दिल्ली के लिए, तो मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, वो मुझको एयरपोर्ट ही से पका रहा था। उसने कहा मौलाना आप तो कहते हैं औरतें ये हैं वो, देखिए ये औरत जो है दौड़ी, इस कदर दौड़ी कि दौड़ने में मर्दों को पीछे कर दी। मैंने कहा अच्छा, बहुत तेज दौड़ती? बोला हाँ जी। और मर्दों को पीछे कर दी? बोले हाँ। मैंने कहा इसके बच्चे कितने हैं? कहा इसके बच्चे नहीं होते। मैंने कहा क्यों? कहा ये बेरहम है। मैंने कहा उर्दू मर गई, औरत और बेरहम। मैंने कहा क्यों? कहा इनके मसल्स टूट जाते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। मैंने कहा जेंडर तो दो होते हैं, एक मेल जेंडर एक फीमेल जेंडर, ये कौन जेंडर है? ये कॉमन जेंडर है क्या? ये कोई और चीज है जिसको जो है औरतों के लिबास में इस्लाम से हटोगी तो ऐसे ही फटोगी। वाह 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 वाह, लहक के बोलिए। तो इस तरह लोग अक्ल से काम लेते नहीं है इस्लाम में। ये देखें आप, एनी बेसेंट अपनी किताब द टीचिंग ऑफ प्रॉफिट, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद में कहती है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। एनी बेसेंट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, मद्रास 1932, पेज नंबर 4 में कहती है कि कहती है it is impossible for anyone who studies the life and character of the great prophet of Arabia, who knows who he thought and how he lived, to feel anything but reverence for that mad prophet, one of the great messenger of the supreme। ये कहती है कि मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ लेगा उनका मुरीद हो जाएगा। और लहक के बोलो, अजीम रब का अजीम रसूल। ये कहती है कि जब मैं हुकूक निस्वा पे काम कर रही हूँ पूरी दुनिया में, आई विल स्टडी क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्ध, सेकुलर, पारसी, मॉडर्न, शिंटू, कैलेटी, ट्यूटानी, तमाम मज़ाहिब को मैंने पढ़ा है। जितना इस्लाम ने औरतों को दिया वहाँ का उतना कहीं तसव्वुर भी नहीं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद के बोलिए सुभान अल्लाह। उतना कहीं तसव्वुर भी नहीं है, ये वो कह रही है। लेकिन आइए वो कहती, दुनिया वालों सुनो, of Prophet Muhammad in Arab people used to bury alive dear female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more. वो कहती हैं पैगंबर कायनात तशरीफ नहीं लाए थे, लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। As soon as they were
वो पैदा होती थी नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है सैयद वाड़ा वालों, सैयद वाड़ा वालों, ये आज कह रही हैं कि बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, बट मोर देन पैगंबर कायनात 1400 साल पहले इरशाद फरमा रहे हैं कि जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शोहर के घर जाती है वो दरिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतों को तो बहुत दूर रखो, वो तो बड़ी बड़ी भारी चीज है। बच्चियों को देखो, छोटी छोटी बच्चियां हैं। ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, ये एक यतीम बच्ची है, ये गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले। सिद्दीक़ आज़म ने चाहा कि हम ले ले, फारूक आज़म ने चाहा कि हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले ले, अली मुर्तज़ा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन नबी ये मोहतरम महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनो इस बच्चे को तुम ले लो। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उनके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, या रसूल अल्लाह इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या हबीब अल्लाह यह आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था। आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है, आपने सोसाइटी को बदल दिया है, आपने समाज को बदल दिया है। तो मुझे कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी लेकिन अब मुस्कुरा रही हैं, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे, सरकार आ गए, सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ सैयद वाड़ा वालों, अहमदाबाद वालों, आजमगढ़ वालों, उत्तर प्रदेश वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आज़ाद हुए हैं तो 12 रबीउल शरीफ की सुबह सादिक़ वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आज़ाद हुई हैं, अच्छा है। आत्माएं आज़ाद हुई हैं मुस्तफ़ा के सदक़े। इसलिए तो मैं कहता हूँ जरा हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। वाह 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 वाह। एक एक की शिरकत चाहता हूँ, बस 2-4 मिनट और मैं खड़ा रहूंगा। सब लोग हाथों को उठा के कह दीजिए या हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह। यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। सरकार दो आलम सब पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। सरकार दो आलम सब पैगंबर न मिलेगा। और एक शेर नौजवानों के नाम कि सोने का महल गर्चे बना लो जहान में, सोने का महल, सोने का महल, हाँ सोने का महल गर्चे बना लो जहान में। माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा। और इस कबीले का आखिरी शेर कि तक़वा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल। हिंदल वली के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेजी के साथ फैलता जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, जनाब अहमदुल फत्ताह साहब क़िबला, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आखिरी है एक पैगाम रबीउल अव्वल शरीफ के इस मुक़द्दस मौके से आप यहाँ जमा हुए हैं। आज हमारा नौजवान जो है सुन्नत नबी को छोड़कर पता नहीं किधर किधर फिर रहा है। मांगते फिरते हो अगयार से मिट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। आइए एक क्वेश्चन है, उसका मैं जवाब, ये देखें आप गौर से, जितने हमारे नौजवान खड़े हैं वो इसे गौर से आप पढ़े। और बस ये आखिरी है। जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन prohibited from wearing gold and silk? ये लोग किसी के बच्चे हैं कि बच्चे कुचे हैं? बेटा खामोश हो जाओ, चुप हो ऐसे यार। खामोश हो भैया इधर देख यार। Just a question, why Muslim man prohibited from wearing gold and silk? एक साहब ने कहा कि इस्लाम में मर्दों के लिए सोना रेशम पहनना जो है वो जायज़ नहीं है, हराम है। औरतों के लिए जायज़ है। सुनन इब्न माजा किताबुल लिबास बाब लबिसल हरीर व ज़हब लिन्निसा। पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर शरीफ पर जलवागर हुए और एक हाथ में रेशम के टुकड़े को पकड़ा और एक हाथ में सोने को, और इस तरह हाथ को उठाकर इरशाद फरमाते हैं, खातमम मिनल ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हाज़ान हरामुन अला ज़ुकूरी उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए जो है हराम है और औरतों के लिए जायज़ है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन अव्वाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ व ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा समह लहु नबी अन यल्बसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्ली नौइन मिनल क़िमाश फ़अताहु नबी अर्रुख्सा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ व ज़ुबैर बिन अव्वाम को छोड़कर, क्योंकि आपको इन हर तरह के कपड़ों से आप लोगों को एलर्जी थी, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें रेशम पहनने की इजाज़त दी थी। ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, क्या समात करें। जहाँ बानी अता कर दे,
हाँ बानी अता कर दी। लहक के बोलो, जरा बोल दो भाई सुभान अल्लाह सुभान। देखिए आप, एक मुकम्मल टीम यहाँ पर है, हमारे जनाब अहमदुल फत्ताह माशाअल्लाह और सारे लोग आने वाले हैं। देखिए आप ताजुश शरिया नबी की बारगाह में क्या पेश करते हैं। जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल जिसे जो चाहे अता कर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस है, एक नौजवान और मस्जिद में दाखिल हुआ। गौर से देखें इसे आप। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की रिवायत है, एक नौजवान आया और मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। पैगंबर कायनात इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान क्या तू पसंद करेगा क़यामत के दिन क़यामत के दिन तेरे हाथ में, तेरी उंगली में आग की अंगूठी पहनाई जाए। उसने कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल नहीं। आपने फरमाया इसे उतार कर फेंक दो। उसने निकाला, यह है इताअत। ला के बोलिए सुभान अल्लाह। बाद में सहाबा कराम तशरीफ लाए, कहा नौजवान उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया कि फेंक दो। अल्लाह की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। आज हमारा नौजवान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनको शादी ब्याह में 2, 4, 10, 20 तोला चाहिए। हो सकता है वो बीमारियां ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारी जगहों में है, लोग शादी करते तो डिमांड करते हैं हमें ये चाहिए, चैन चाहिए, तो सोने का बटन वगैरह वगैरह। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या फतवा है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग इट इज forbidden for man to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such an extent that affect the period. If any period performs wearing such prohibited jewelry, it remains wajibul i'ada. It means to be repeated. आज हमारा नौजवान अंगूठी के साथ साथ क्या क्या पहनता है उसको पता ही नहीं है, और अपनी इबादत को भी जो है वो खराब कर रहा है। वो कैसे देखें आप, हमारे बहुत से नौजवान इसे पहनते हैं। इसे गौर से देखो लड़कों, छल्ला गुरु। उसके बाद कुछ लोग बंबई दिल्ली जाते हैं सऊदिया कमाने, तो 2-4 तोला का ये पहन लेते हैं। कुछ लोग सोने की अंगूठी पहनते हैं, और कोई कुछ ना पहने, अगर बंबई में जरा 2-4 हजार कमा लेगा तो ये पहन के जरूर आता है। अगर आप ये सब पहने हुए हैं, अगर आप ये सब पहने हुए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स वाजिबुल इआदा, टू बी रिपीटेड अगेन। आपकी नमाज नहीं हुई, मुफ्तियाने किराम तशरीफ रखते हैं, आप फिर से नमाज पढ़ेंगे। और नमाज कैसे पढ़ेंगे? इसको पहन के नहीं, बल्कि इसको उतार कर। पूरी नमाजें आपकी गई। क्या बात तो है। जरा ख्याल रख लो भैया, एक तो नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह तौफीक दे, जुमे को जाते हैं वो भी ये सब पहने रहते हैं, तो तौबा करें, तौबा करें। और बहुत से लोग सोचते हैं कि ये चांदी की अंगूठी चांदी की पहन रहे हैं, वो भी सुन ले, ये चांदी की अंगूठी। ओनली वन रिंग अलाउड फॉर मैन इन 3 कंडीशन। क्या है? रिंग मस्ट बी सिल्वर, द मस्ट हैव जैमिनेट, weight of the silver less than 4.36 ग्राम। चांदी की अंगूठी भी पहने हो भैया, तो इसमें भी 3 कंडीशन है। ये इसका वजन 4.5 माशे से कम अच्छा हो, है, बहुत नग के साथ हो, और चांदी को एक की जगह 2 मत पहनो। कुछ दिनों पहले मैं एक जगह जा रहा था प्रोग्राम में, तो बैठा तो देखा एक साहब जा रहे
उसके पीछे 10, 15, 20 लड़का जो है एकदम दौड़ रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बहुत पहुंचे हुए। मैंने कैसे? कहा देखने रहे, यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी। मैंने कहा यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, तो वो बाबा हो गया बे। अबे हम तो जबलपुर में रहते हैं, पत्थरों के शहर में। सबसे बड़े बाबा हुए। सबसे बड़ा बाबा कौन? जिंदाबाद जिंदाबाद। अबे ये पत्थर उत्तल झोटा बाल बढ़ाने से कोई बाबा होता है? बाबा उसको कहते हैं जो रसूल पाक के सुन्नतों पे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा किसको कहते हैं देखना हो तो हुजूर हाफिज मिल्लत के। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुजाहिदे मिल्लत को देखें, बुरहाने मिल्लत को देखें, ताजुश शरिया को देखें, ये हमारे जो असलाफ इकराम जो यहाँ उलमा इकराम बैठे हैं इनको देखें, और बहुत सारे हजरात हैं मैं नाम नहीं जानता उनको देखें आप। ये अत्थर पत्थर पहनने से कुछ नहीं होता है, शैतान उसको घुमा रहा है, समझे? बुरे अमाल को अच्छा करके दिखाता। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, वो सोचता वाह हम बहुत कामयाब हैं। कोई बहुत मशहूर होने से कामयाब नहीं होता। देखो उसकी नमाज तो नहीं छूट रही है, बेचैनी हो अच्छा रही है, क्या बात है, जिंदाबाद। नमाज के टाइम पे बहुत कमाओ, डेली 40,000 और 5,000, बहुत बड़े हजरत हो गए हैं। अब अजान के टाइम में हजरत को बेचैनी नहीं है तो समझो हजरत नहीं, वो गीड़त बजड़त है। बेशक बेशक, जिंदाबाद। कुछ काम नहीं देगा ये ऐसे पैसे, सब 2 मिनट में खत्म बे, आँख बंद सब। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा सुभान अल्लाह कह दो भाई, सुभान अल्लाह कह दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने तकरीर आप लोग सुने। इतनी सी उम्र में मैंने भी बहुत कमा के रखा है, किसी की कोई हैसियत नहीं है। अब 1 महीना पहले मेरे सास ससुर बिल्कुल 58 और 60 साल के उम्र करके आए। रात में 1 बजे ससुर को साइलेंट अटैक आया और वो खत्म हो गया। उसको देख के मेरी सास भी गुजर गई आधे घंटे के अंदर। क्या है जिंदगी, किसी को बता नहीं पाए कहाँ पे क्या है कहाँ नहीं है, कुछ नहीं है दुनिया। 2 दिन की जिंदगी ऐसे तू संवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। जो जिंदगी मिली गनीमत समझो, ये नहीं कि अरे कल कर लेंगे, अभी कर, अभी कर। लहक के बोलो सुभान अल्लाह सुभान। तो ये क्या क्या पहन रहे हैं हमारे लड़के, ये सब पहन रहे हैं अपनी नमाजें और जो हैं वो सब जाय कर रहे हैं। अगर कोई पहना है तो तौबा करे उलमा इकराम से के सामने, इंशाअल्लाह हाथों को उठाए, ना पहनेंगे ना किसी को पहनने देंगे। उठाओ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जिसने फितने के दौर में एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कब? जब लोग सुन्नतों से इग्नोर कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, उस दौर में आप जिंदा करें, नबी की सुन्नतों को जिंदा करें, अपने चेहरे को सजाएं, अपने आप को सजाएं इंशाअल्लाह। जब तक जमीन पे रहेंगे चमकते रहेंगे, जमीन में जाएंगे चमकते। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया। आओ देखें इस्लाम में मर्दों के लिए सोना क्यों हराम है। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने तसव्वुरु हादिहिल मालूमा रुबमा फातत अला बाद मिनकुम, शायद आप में से बाज को ये बात मालूम ना हो। 1439 साल गुजर गए, फिर साइंटिस्टों ने इससे पर्दा उठाया कि आखिर मर्दों के लिए हराम क्यों है। सुने भाई सुने, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, अल्लाह के हुक्म से हराम हो गया, इसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जिन लोगों ने रिसर्च किया है, साइंटिस्टों को अरबी में आलिम कहते हैं, आलिम को इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं। अब साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया। आओ देखिए इस्लाम में सोना मर्दों के लिए क्यों हराम है। देखिए आपके मजहब को पढ़कर, सुनकर, सुन्नत रसूल को देखकर, हदीस पाक को पढ़कर कितने गैर मुस्लिम ईमानदार हैं। वाह वाह वाह। इक्तशफल उलमा अन्न दर्रात अज़्ज़हब इज़ा लबिसहा अर्रजुल ततसल्ललु अब्रल जिल्दी इला फयुसाबुल अक्ल बिनौइन मिनल खरफी अव ज़हाइमर ऐ फुक़दानी ज़ाकिरा। वो कहते हैं कि मर्द जब सोना पहनता है तो सोने के जर्रात पसीने के जरिए से अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर उनके अंदर निस्यान, एग्रेसिव और बहुत सारी बीमारियों को वो पैदा करते हैं। ये मर्दों के अंदर किससे इन्वॉल्व, स्किन के जरिए अंदर जाते हैं, पसीने के जर्रात से इसके जर्रात आपके खून के अंदर, और अंदर जाकर बहुत सारी चीजों को ये डैमेज करते हैं। अभी पता ना चले, 40 साल के बाद पता चलता है। ये देखें आप। अब एक साहब ने मुझसे कहा, रूहुल अमीन, औरतें भी सोना पहनती हैं, अब 12-12 तोला, 15-15 तोला पहनती हैं,
तो क्या इनके बदन में खून नहीं है, इनकी हड्डियां नहीं है, इनको पसीना नहीं निकलता, इनको सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा सुनो, इंतबिहू या अय्युहल अहिब्बा, इंतबिहू, गौर से सुने, तवज्जो चाहूंगा। हमारे जो स्टेज पर उलमा इकराम है, वो कहता है साइंटिस्ट, इंतबिहू या अय्युहल अहिब्बा, इंतबिहू, इन्नल मरअत फी कुल्ली शहरिन यातीहल हैज फतुखरिजू कुल्ला। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर औरत, हर माँ एमसी नामी बीमारी से गुजरती है, तो सोने के जर्रात जो पसीने से अंदर जाते हैं वो एमसी के जरिए से बाहर हो जाते हैं। बहरे आलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चर का जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं। अजब तकरीर हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन कहीं जवाबे, आज दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबद खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। अब एक आखिरी चीज मैं आपको बता दूं और मैं बैठ जाता हूं। देखें आप, तकरीर का निचोड़, मैं अपनी गुफ्तगू का निचोड़ पेश कर रहा हूं। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे। गौर से सुनना, जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। आपने फरमाया ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से चलो, पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए, इसको याद रखो कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। वाह 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 वाह, सुने भाई, तकरीर सुने, जिंदाबाद। मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखे और चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे हैं और उनके जो हवारी हैं वो पीछे पीछे हैं। सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर, सब चले जा रहे हैं, आप आगे आगे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया, एक क्रिस्टन तू दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पर चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा ही नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था कि जरा अपना पाँव देख ले। निगाह हटी कदम ईसा से अपने कदम की तरफ देखा और गड़ा से पानी के अंदर। तो दोस्तों, ये हमारे बुजुर्ग उलमा इकराम आपसे कहना चाहते हैं, आजमगढ़ वालों, मुसलमानों, सैयदपाड़ा में आने वालों, तुम चलने में आजाद हो। चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, यूनिवर्सिटीज के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए, इसको याद रखो कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए, उसमें हसना से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, उलमा का आना कामयाब, शोरा का आना कामयाब, कमेटी कामयाब, सैयदपाड़ा कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ
विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में मुसलमान हो जाए, रसीद में मुसलमान हो जाए, पासपोर्ट में मुसलमान हो जाए, आयुष्मान कार्ड में, आधार कार्ड में मुसलमान हो जाए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह, ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमय्या बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा कर सकती, अंदाजे गुलस्ता पैदा दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। कैसे? ऐसे ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा। नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। All possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, my Ghaus Azam, my Shahid Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Makhdum Samna, my Makhdum Bihari, my Hazrat Nizamuddin Qutbuddin Fariduddin Alauddin Badiuddin Tajuddin, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind Hafiz Millat Burhan Millat Mujahid Millat, my Sadr Sharia, my Taj Sharia, my all Sunni Pirane Azam. Oh Allah, oh Allah, give bistin to bistik onto my words, that's all. इस अंगारा एक खाकी में होता है, जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।